हाय दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। हमने इकाई एक भारत एवं विश्व के इतिहास में अध्याय पहला पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बता दिया जाए, आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, आपसे कोई टॉपिक बन नहीं रहा है, कोई समस्या है, आप कमेंट करके बताएं। उस टॉपिक को शनिवार और इतवार के दिन अलग से पढ़ाया जाएगा। अगर फ्री सामग्री चाहिए कुछ भी कक्षा 10 के लिए, तो आपको टेलीग्राम लिंक दे दी गई है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हुए टॉपिक में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय दूसरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इस टॉपिक से बहुविकल्पी, मैपिंग और लॉन्ग क्वेश्चन 2018-19 से लगातार पूछे हुए हैं 2025 तक। अभी क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा डायमेंशन क्या पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं, तीसरा पढ़ेंगे अब राष्ट्रवाद उदय हो गया, कोई चीज़ हो गई तो उससे क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा साइमन कमीशन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और पांचवा भारत छोड़ आंदोलन। इसके बाद अब ये सब सारी घटना हो गई तो उसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, मतलब ये राष्ट्रवाद जो उदय हुआ तो इससे सफल रहा भारत में कि असफल रहा। तो परिणाम निकला भारत आज़ाद हुआ तो एक तरीके से सफल रहा, उसके परिणाम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, इसलिए इस परिभाषा को लिखा नहीं गया है, सिर्फ समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद एक तरह से एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से जुड़ना। जैसे मान लो ये भारत है हमारा, अब एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से जुड़ना। आजादी के पहले क्या था, एक यहाँ पे कोई क्षेत्र था, वहां का कोई राजा था, यहाँ पे कोई एक क्षेत्र था, वहां पे कोई एक राजा था, यहाँ पे कोई एक क्षेत्र था, कोई एक राजा यहाँ पर था, एक क्षेत्र यहाँ पर कोई था, यहाँ पे एक राजा था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल को जीत लिया। फिर 3 मैसूर युद्ध में, 3 कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक को जीत लिया। फिर 4 मैसूर युद्ध में मैसूर को जीत लिया। 3 मराठा युद्धों में मराठा साम्राज्य को जीत लिया। तो क्या किया अंग्रेजों ने, जीत जीत कर क्या किया, इन सबको एक कर दिया। अब जब भाई ये क्षेत्र इससे जुड़ गया, 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 मतलब सब एक दूसरे से जुड़ गए। जब ये क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो यहाँ के लोग भी तो एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब यहाँ के लोग इससे जुड़ गए, यहाँ के लोग इससे जुड़ गए, तो यहाँ के लोग इसकी समस्या समझेंगे और यहाँ के लोग इसकी समस्या समझेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, पता ये चलेगा भाई जो तुम्हारी समस्या है वही हमारी समस्या है। तो इससे क्या होगा, दोनों में अपनी अपनी समस्याओं को भूलकर एक समस्या पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा, देश के प्रति जागरूकता, देश प्रेम, देश स्नेह, देश को आज़ादी कराने में आगे से आगे बढ़कर भाग लेंगे।
इसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद का उदय। मोटे तौर पर देश प्रेम। यही फिर 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, 562 रियासतों को या तो संधि के माध्यम से या युद्ध सैनिक के माध्यम से या भाईचारे के माध्यम से सबको एक कर एक राष्ट्र बनाया, जिसे भारत कहा गया। तो आज हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि आज हम उत्तर प्रदेश से हैं, आज हम मध्य प्रदेश से हैं, आज हम राजस्थान से हैं। हम सीधा बोलते हैं हम इंडियन हैं। हम ये नहीं बोलते हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं। हम सीधा बोलते इंडियन हैं, कि हमारी पहचान इंडिया से होती है, ना कि धर्म से, ना कि जाति से, ना कि हमारे क्षेत्र से। समझ में आ गया राष्ट्रवाद क्या है। अब हम दूसरी डायमेंशन में पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, ऐसी कौन सी समस्याएं बढ़ी जिनसे भारत के लोगों में देश प्रेम बढ़ने लगा। तो हैं तो बहुत से, लेकिन हम जो टॉपिक है हमारा कक्षा 10 में उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ये क्या है भाई, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच लड़ा गया था। इसमें यह था, लड़ाई तो हो रही थी विदेश में, लेकिन पैसा है, औजार हैं, सैनिक हैं, ये सब जा रहे थे भारत से, और इसके बदले भारत को कुछ लाभ नहीं हो रहा था। तो इससे भारत के लोगों में निराशा, गरीबी, बेरोजगारी आई, जिससे देश प्रेम जागृत हुआ। दूसरा पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। ये ऐसा कानून था जो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था 1919 में, कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था। इसे कई भारत के लोगों ने, नेताओं ने काला कानून या बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील इत्यादि का कानून के नाम से कहा है। तो इससे क्या हुआ, देश के लोग नाराज हुए और एकजुटता की ओर आगे बढ़े। तीसरा कारण क्या है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। वही जो अभी हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था। भारतीयों के साथ अत्याचार किया जाता था, भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं भेजा जाता था, भारतीयों के साथ सैलरी में भेदभाव किया जाता था, वेतन कम मिलता था इत्यादि। और चौथा है भारतीय राजा महाराजाओं का अंत। अब ये बताइए, भारत की जनता है वो अपने राजा के प्रति ज्यादा प्रेम दिखाएगी कि अंग्रेजों के प्रति? दिखाएगी तो भारतीय राजा महाराजाओं के प्रति ही। अंग्रेजों ने क्या किया, प्लासी के युद्ध के बाद से कुछ समय के बाद ही भारत के राजाओं को शासन से हराया, युद्ध करके हराया, और उस जगह अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए। इससे क्या हुआ, जनता परेशान हो रही है, भूखमरी का शिकार हो रही है, गरीबी से पीड़ित है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये गवर्नर क्या कर रहे हैं, कोई मतलब गरज ही नहीं है। और पांचवा पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आप लोगों ने, सब लोगों ने 10 मई, 9 मई, 11 मई, 12 मई 1857 अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं घटी। इससे क्या हुआ,
वो क्रांति तो असफल हो गई, लेकिन लोगों में जागरूकता हो चुकी थी कि एक होकर अंग्रेजों को देश से बाहर भगाया जा सकता है। तो ये एक क्रांति हो गई। ये हो गए हमारे राजनीतिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, रॉलेट एक्ट, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, भारतीय राजाओं का अंत और 1857 की क्रांति का प्रभाव। अब हम ये सिलेबस में नहीं है ये भाई, नहीं तो इसको भी अलग से हम पढ़ा देते। इसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक कारण क्या थे। पहला क्या था, भारत में आधारभूत संरचनाओं का विकास। आधारभूत संरचनाएं क्या हैं? रेलवे, सड़क, डाक, 1 2 3। देखो, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेलवे शुरू की थी, एक स्थान से दूसरे स्थान सैनिकों को भेजना, भारत का कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, बंदरगाहों में भेजना। लेकिन अब रेलवे शुरू हो गई, इससे भारत के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने लगे कि नहीं करने लगे? इससे क्या हुआ, एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों से परिचित हुए, यही सड़क में और यही डाक व्यवस्था में। इससे क्या हुआ, लोगों के प्रति स्नेह, प्रेम इत्यादि की भावना जागृत हुई। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, भारत का धन इंग्लैंड भेजना। अब ये बताइए, अंग्रेज भारत में हैं, भारत में पैसा कमा रहे हैं और सारा धन क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड भेज दे रहे हैं। इससे भारत में गरीबी, भुखमरी, अकाल में अन्न का न मिलना, अनाज का न मिलना, इससे भारतीय एकजुट हुए और देश प्रेम बढ़ने लगा। अगला, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का विरोध करना। जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन निर्गमन के सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि अंग्रेज भारत से पैसा इंग्लैंड भेज रहे हैं। आरपी दत्त जी हैं, उन्होंने भी धन बहिर्गमन के सिद्धांत दिया और भारत से विदेश भेजे जाने वाले पैसे का विरोध किया। एसी मजूमदार जी हैं, उन्होंने भी धन निर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इंग्लैंड भेजे जाने वाले पैसे का विरोध किया। इससे जनता जागृत हो उठी और देश प्रेम के लिए अग्रणी भूमिका निभाने लगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रवाद क्या है। तो एक तरह से एक लोग का दूसरे लोग के क्षेत्र से मिलना और समस्याओं से जागृत होना। दूसरा क्या है पढ़ा हमने डायमेंशन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। तो राजनीतिक कारण पढ़ें, आर्थिक कारण पढ़ें। राजनीतिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध, लॉरेट एक्ट, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, भारतीय राजाओं का अंत और 1857 की क्रांति का प्रभाव। आर्थिक कारण, आधारभूत संरचनाओं का विकास से भारत के लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करना और समस्याओं से परिचित होना। यही तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जब गांधी जी आए, उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया था और भारत के धन का निष्कासन। और राष्ट्रीय नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आरपी दत्त, एसी मजूमदार इत्यादि लोगों ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया और धन निष्कासन का विरोध किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये अलग अलग कक्षाओं में पढ़ेंगे ये जितनी घटनाएं हैं, जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम इसको मेटते हैं, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए और कब पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रवाद क्या था।
इसके भारत में उदय के क्या कारण थे। ये सन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025, 2025, 2024, 2023, 2022। ये 2025, 2001 जिले के 7 साइड बनते हैं, तो किसी साइड पे 2 मरतबा पूछा गया, और एक और ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रवाद के भारत में उदय के कारण हैं। ये भी पूछा गया 3 बार, 2025, 2024, 2023। आप समझ सकते हैं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। अब देखो इसको करेंगे कैसे। राष्ट्रवाद क्या था, ये बता दीजिएगा। इसके भारत में उदय के क्या कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। अगला, राष्ट्रवाद के उदय के भारत में क्या कारण थे, ये बन जाएगा। इसके बाद परिणाम देख लो। परिणाम तो छोटा सा टॉपिक है भाई। परिणाम, भारत आजाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र अपनाया, और लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब अगली क्लास में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन, इनको आगे श्रृंखला को बढ़ाएंगे। आप लोगों को जो टॉपिक नहीं बनना, फिर कह रहे हैं, ये सीरीज लगातार बढ़ती रहेगी। 20 फरवरी 2026 टारगेट 80 नंबर प्लस। जो दिक्कत है कमेंट करके बताएं, जो समस्या है कमेंट करके बताएं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।